सीढ़ियों के नीचे की सांसें। शहर से दूर एक पुराना टूटा फूटा हवेली जैसा मकान था, वृंदावन कोठी। कोई नहीं जानता था कि वहां अब कौन रहता है, पर हर गुजरने वाले को लगता जैसे कोई उन्हें झांक रहा हो, खिड़की के पीछे से, दरवाजे की दरार से या सीढ़ियों के नीचे से। शुरुआत। आशुतोष एक पत्रकार था जो भूत प्रेत की कहानियों का पर्दाफाश करता था। उसे सुनने में आया कि वृंदावन कोठी में पिछले महीने एक लड़के की गुमशुदगी हुई है और पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। वो उस रहस्य को उजागर करने के लिए वहां गया, अकेला, सिर्फ अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ। कोठी में पहला कदम। जैसे ही उसने कोठी का दरवाजा खोला, भीतर से बासी लकड़ी और किसी सड़े हुए मांस जैसी गंध आई। फर्श पर धूल की परतें थीं, लेकिन एक चीज अजीब थी, सीढ़ियों के नीचे की जगह, जिसे लकड़ी के दरवाजे से बंद किया गया था, उस पर कोई ताजे पंजों के निशान थे, किसी इंसान के नहीं। छोटे छोटे पर नुकीले। आशुतोष ने रिकॉर्डिंग शुरू की। वो कोठी के हर कोने में गया, लेकिन सबसे ज्यादा उसकी नजर ठहरती रही उस लकड़ी के छोटे दरवाजे पर। अचानक उसके कैमरे की स्क्रीन झपकने लगी और फिर एक सांस की आवाज आई जो सीढ़ियों के नीचे से आई थी। सांसें जो बढ़ती गईं। आशुतोष ने झुककर दरवाजे में कान लगाया और किसी ने जवाब दिया, तू आ गया। वो पीछे हटा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद चरमराकर खुल गया। भीतर अंधेरा था, लेकिन कुछ था वहां। एक पल के लिए उसे लगा जैसे दो लाल आंखें उसे घूर रही हैं। उसने टॉर्च जलाई, कुछ नहीं था। जैसे ही वो मुड़ा, कुछ दौड़कर उसके पीछे आया और सीढ़ियों पर उसका कैमरा गिर गया। स्क्रीन पर एक चेहरा दिखा, आधा इंसानी, आधा जला हुआ, जैसे किसी ने उसे जिंदा जलाया हो। सच जो दफन था। रात गहराती गई और आशुतोष उस कोठी में फंस गया। वो बाहर जाने की कोशिश करता, लेकिन हर बार कोठी का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता। सीढ़ियों के नीचे से अब सिर्फ सांसें नहीं, सिसकियां भी आ रही थीं, एक लड़की की आवाज जो कह रही थी, मुझे मत छोड़ो, उन्होंने मुझे जिंदा दफन किया था। आशुतोष को उस जगह खुदाई करनी पड़ी। जब उसने जमीन खोदी तो उसे एक टूटा हुआ खिलौना और एक छोटी सी हड्डी मिली, इंसानी हड्डी। तभी उसके पीछे से वही लाल आंखें दोबारा चमकीं। अंत या शुरुआत? सुबह पुलिस को सिर्फ आशुतोष का कैमरा मिला जो सीढ़ियों के पास पड़ा था। वीडियो की आखिरी फ्रेम में वो सीढ़ियों के नीचे झांक रहा था और उसके पीछे कुछ झुका हुआ था, जैसे कोई बिना आंखों वाला चेहरा उसके कंधे के पास फुसफुसा रहा हो। और तभी कैमरा बंद हो गया। अब भी अगर कभी आप किसी पुरानी कोठी के पास जाए और आपको सीढ़ियों के नीचे से सांसों की आवाज सुनाई दे, तो पलटकर मत देखिएगा। शायद कोई अब भी इंतजार कर रहा हो कि कोई आए और फिर कभी लौट न पाए।